गाइस, आज हम चैप्टर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी। तो कभी भी चैप्टर शुरू करने से पहले हमें समझना चाहिए कि चैप्टर का टाइटल क्या है। इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल वर्ड में इलेक्ट्रिसिटी इज द स्टडी ऑफ चार्जेस। चार्जेस की स्टडी जो है इलेक्ट्रिसिटी है। जो भी फिजिक्स की ब्रांच चार्ज से डील करती है, इट मींस इट इज टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट की बात कर रही है। ठीक है, चार्जेस आपको पता है दो होते हैं, बाकी हम आगे बात करेंगे इसके बाद। देखो पहली बात तो पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी के दो टाइप्स की स्टडी, मतलब ये दो टाइप्स की स्टडी होती है। और वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप्स की होती है, स्टैटिक और करंट। नाम से समझो, देखो फिजिक्स जो है वर्ड से समझोगे। इस चैप्टर तो ये चैप्टर स्पेशली आप वर्ड से समझोगे ना ज्यादा बेटर रहेगा। वर्ड्स का मतलब है स्टैटिक, मतलब जो स्थिर हो, मोशन ना करे। ठीक है, तो वो होते हैं 11 12 तक के कॉन्सेप्ट की होती है, वो आपका ध्यान देने की जरूरत नहीं है। स्टैटिक मतलब जो मोशन ना करे, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इतना कंफ्यूज मत होना, इसको सोचना ही मत। ठीक है, फिर आते हैं करंट। ये ऐसी करंट का मतलब है समथिंग व्हिच इज इन मोशन या फिर मोशन। करंट मींस मोशंस। ठीक है, तो करंट का मतलब है जो चार्जेस मोशन में हो। बाकी हम इसके बारे में ज्यादा और चार्जेस वगैरह के बारे में आगे बात करेंगे ढंग से। ठीक है, तो हमने टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कर ली। ठीक है, वेरी गुड। तो अब इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। देखो इलेक्ट्रिक चार्जेस दो तरीके के टाइप चार्जेस होते हैं, हमको पता है। नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। इट मींस कि दो चार्ज होंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव में तो आ जाता है इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव में आ जाता है प्रोटॉन। जैसे कि आपने 9th और 9th में भी पढ़ा है बहुत अच्छे से। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 एंड 4 में। ठीक है, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के पास सेम चार्ज रहता है। ठीक है, 1.6 × 10⁻⁻19 कॉलम। और इसका माइनस सॉरी इसका माइनस का आ जाएगा, इसका प्लस का आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। दोनों के पास सेम चार्ज रहेगा। और कॉलम इसकी यूनिट। अब देखो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो साइन होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का साइन क्या होता है? क्यू। ठीक है, फिजिक्स में क्यू मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, और सी मतलब कॉलम, इसकी यूनिट एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ द चार्ज इज कॉल्ड कॉलम सी एंड द सिंबल ऑफ द चार्ज इज क्यू। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। अब देखो जो कॉलम है, कॉलम जो है क्या है, चलिए सरनेम है साइंटिस्ट का। साइंटिस्ट नेम इज चार्ल्स अगस्ट डे कोलंब। ठीक है, उन्होंने चार्जेस की खोज करी थी, दैट्स व्हाई उन्होंने चार्जेस की खोज करी थी। इसी वजह से क्या करा, उनका सरनेम में से कोलंब रख लिया। क्लियर, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट, देखो नाम समझो, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, करंट मतलब मोशन। जब इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में आ जाए, ठीक है, when electric charges are in the motion, that is called electric current। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में आ जाए, इलेक्ट्रिक चार्ज जाने लग जाए, मोशन करने लग जाए, जब इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन करने लग जाए, that is called electric current। ठीक है, क्लियर है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट आपको समझ आ गया होगा। जैसे वाटर करंट का एग्जांपल देखा है, जब वाटर मोशन में होता है, दैट इज वाटर करंट। उससे बिजली वगैरह मतलब उससे वो तो अलग बात है। ठीक है, वाटर करंट हो गया। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है, जब चार्जेस मोशन में आ जाएं। ठीक है, व्हेन चार्जेस आर इन मोशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब इसका जो सिंबल है, जैसे क्यू चार्ज का सिंबल है, इसका सिंबल है आई। ठीक है, इसका सिंबल है आई, है ना। और जो इसकी ऐसा यूनिट है वो है एम्पियर, AMPERE, एम्पियर। ठीक है, और इसका जो साइन है वो ई है। क्या है? ई। ठीक है, क्लियर। अब फॉर्मूले पे हम आएंगे। अभी पहले हम मैं आपको बता देता हूं। देखो आप सभी लोगों ने क्लास 6 या 7 में आपने पढ़ा है फॉर्मूला ऑफ स्पीड, विच इज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, ये है स्पीड। ठीक है, अब स्पीड क्या है? एक्चुअली स्पीड मतलब स्पीड से मतलब हमारा क्या है, रेट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, क्या है? रेट ऑफ डिस्टेंस। मतलब जब भी इसमें रेट आया, इट मींस कि टाइम से रिलेशन में बात हो रही है, टाइम से डिवीजन की बात हो रही है। ठीक है, तो रेट ऑफ डिस्टेंस मतलब कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। उसी प्रकार उसी टाइप में क्या है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है? रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे कि आपने पढ़ा कि स्पीड वाले कॉन्सेप्ट में कि रेट ऑफ डिस्टेंस, सो फॉर्मूला बन गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। इट मींस सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट अगर इधर लगाते हो, रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सो फॉर्मूला इज चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, I which is current is equals to Q which is electric charge divided by time taken। ठीक है, मतलब कितना चार्ज
कितना टाइम ले रहा है इलेक्ट्रिक करंट सर्किट से गुजरने के लिए। देखो वो चार्ज जो लेगा ऐसे नहीं फ्री में घूमे, ऐसे ही नहीं इधर से घूमेगा, आप बगल से जा रहा है इधर से जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एक वायर चाहिए, इंसुलेटेड वायर होती है वो, ठीक है, ताकि आपको करंट ना लगे। इंसुलेटेड मतलब आपको पता होगा कंडक्टर और इंसुलेटर दो चीजें होती हैं। कंडक्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट अपने अंदर कंडक्ट करके अपने अंदर से फ्लो होने को आजादी देती है। बट जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक ऐसा नहीं करती, ठीक है, तो वो प्लास्टिक अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाने देती, तो डेट इज इंसुलेटर और पुअर कंडक्टर या फिर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो तार बना कॉपर का वायर बना, सपोज करो कॉपर अगर अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जाने दे रहा है, डेट इज वेरी गुड। बट क्या है, अब ऐसी लाइक नॉर्मल भाषा में नंगी तार उसे कहते हैं, वैसे आप हाथ लगा लोगे तो क्या करंट लग सकता है, मर सकते हो, है ना। तो इंसुलेशन एक परत लगा दी जाती है प्लास्टिक के लिए ताकि वो इंसुलेटेड हो जाए, ठीक है। तो इंसुलेटर क्या है, इंसुलेटर कॉपर, जो इंसुलेटर हो गया, ऊपर की परत, अंदर जो कॉपर है, तो अंदर से तो इलेक्ट्रिसिटी जा रही है बट वो इंसुलेशन की वजह से बाहर नहीं आ रही है, ठीक है। तो वो इंसुलेटेड वायर होता है। तो इंसुलेटेड वायर चाहिए हमें, या फिर कोई सा टाइप का वायर चाहिए जिससे वो ट्रेवल कर सके। अब हम बात कर लेते हैं, एक वर्ड आता है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट नथिंग बट इट इज अ सर्कुलर पाथ फॉर द करंट, ठीक है। करंट के ट्रेवल करने के लिए, करंट कहां से कहां तक ट्रेवल करेगा, करंट का जो रास्ता है ट्रेवल करने का, या करंट की चार्ज कह लो, है ना, चार्ज का जो रास्ता है ट्रेवल करने का, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिसिटी का या फिर चार्जेस का जो रास्ता हो रहा है कंडक्टर में पहुंचने का, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे एग्जांपल आप देख लो ना, ये रास्ता ये तरीके से स्क्वायर टाइप का जो बन रहा है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, रास्ता बन रहा है, क्लियर। अब देखो आपको ये सब क्लियर हो गया, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट पे देखो बहुत बेसिक सी बात अगर हम आपके बारे में पहले करें तो देखो क्या है, आपको पता है कोई भी चीज नॉर्मली कोई भी चीज क्या है, ज्यादा से कम की ओर जाती है। जैसे कि आप थोड़ा ऐसा अगर एसएसटी में ज्योग्राफी में चले जाओ तो क्या है, हाई एटमॉस्फेरिक एरिया से एयर का ट्रेवल कैसा होता है, हाई कंसंट्रेशन वाला जो जगह होती है एयर की, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर जहाँ पे होता है, वहां से लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरफ जाती है ना, निम्न दाब की तरफ, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ, है ना, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक जाएगी। इसका मतलब क्या है, जहाँ पे ज्यादा है वहां से कम की ओर जाएगी। सिमिलरली हर चीज का नॉर्मली ऐसे ही होता है, जो आवागमन होता है, मतलब कि जो उसका जाने का जो होता है मैकेनिज्म ऐसे बन रहा है कि ज्यादा से कम की ओर जाएगा। आपको पानी, सपोज करो पानी है, 2 बीकर में हमने पानी रखा है, ठीक है, तो इधर ज्यादा दोनों के जो भी है डायमेंशन सेम है, सब कुछ सेम है दोनों का, ठीक है, शेप वगैरह सब सेम है ना। फर्क इतना है कि एक बीकर है उसमें ज्यादा पानी है, दूसरे में कम है। अब दोनों को क्या हमने पाइप से जोड़ दिया तो ज्यादा से कम की ओर पानी जाएगा, ठीक है, जब तक दोनों का सेम या फिर मतलब ज्यादा से कम की ओर जाएगा जब तक दोनों का लगभग सेम नहीं हो जाएगा, है ना, तो तब तक हो जाएगा। सिमिलरली इलेक्ट्रिक चार्ज की खोज से पहले जो है इलेक्ट्रिक करंट की खोज हो गई थी, यस, ठीक है। तो अब क्या है, चार्ज के बारे में तो पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन नाम की कोई चीज होती है, प्रोटॉन नाम की कोई चीज होती है, बाकी आगे आए जैसे थॉमसन जे चैडविक वगैरह आए, इन्होंने ढूंढे चार्जेस, बट चार्ज के बारे में तो कुछ पता नहीं था, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पता था। तो क्या हुआ, इन्होंने देखो जो इन्होंने अपना डायरेक्शन बताया करंट का कि भाई करंट का डायरेक्शन होता है। इनका डायरेक्शन क्या था, जो कन्वेंशनल, देखो कन्वेंशनल नाम क्यों दिया, कन्वेंशनल इसका नाम क्यों दिया, कन्वेंशनल मतलब पारंपरिक मतलब जो पहले से आ रहा है चलता है वो, ठीक है, परंपरा टाइप, ठीक है। तो कन्वेंशनल करंट, ठीक है, तो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या होता है, जो उन्होंने दिखाया जब उनको चार्जेस के बारे में नहीं पता था, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। देख सकते हैं आपकी करंट जो है यहां से, कहां से, पॉजिटिव टर्मिनल से, आपको पता है ना, मैंने भी चार्ज बताया, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है। दिस इज कन्वेंशनल करंट। इट मींस मतलब तुम इसे एज्यूम करंट भी कह सकते हो, करंट हमने माना है कि ये भाई ऐसा होगा, क्योंकि देखो नॉर्मली क्या है मेंटलिटी, मतलब जो मतलब फिजिक्स साइड रखते हैं तो नॉर्मली हमें पता है कि मतलब पॉजिटिव मतलब ज्यादा, नेगेटिव मतलब कम। अगर फिजिक्स को थोड़ा साइड रख के चले तो, है ना, फिजिक्स में थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, मतलब उल्टा तो नहीं है लेकिन अलग कॉन्सेप्ट है,
है ना, फिजिक्स के रिलेशन में। लेकिन अगर नॉर्मली फिजिक्स को साइड रखा चले तो क्या है, प्लस मतलब ज्यादा, नेगेटिव मतलब कम। तो अब उनको ये पता था कि कोई भी चीज हो ज्यादा से कम की ओर जानी है ना, ये पता था ना कि कोई भी चीज हो ज्यादा से कम की ओर जानी है। तो उनको लगा हाँ भाई प्लस मतलब तो ज्यादा होता है, माइनस मतलब कम होता है। तो उन्होंने क्या करा कि भाई हाँ भाई चार्ज का भी ऐसे रहेगा ज्यादा से कम की ओर, क्योंकि क्या था, प्लस मतलब ज्यादा, माइनस मतलब कम। ठीक है, तो ये बन गया हमारा एज्यूम्ड करंट यानी कन्वेंशनल करंट। बट आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप मैग्नेट के पोल साउथ, दोनों साउथ पोल है, जैसे है ना, दोनों साउथ पोल्स है, ठीक है, अब उनको एक साथ ले आते हो तो क्या होता है, क्या होता है, दोनों भाग जाएंगे। बट साउथ के साथ नॉर्थ ले आओगे तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। तो लाइक पोल्स जो है, जैसे हमने चैप्टर 13 में इसके बारे में पढ़ेंगे, बट क्या है कि दो जो उल्टे सीधे मतलब जो उल्टे होते हैं पोल्स या फिर उल्टे साइंस होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। अब जो असली थ्योरी थी, वो असली थ्योरी ये थी कि नेगेटिव, असली में देखो आपको बुक में भी मिलेगा, असली में जो थी, पहले असली में बात करते हैं, असली में जो थ्योरी है, असली में जो है वो करंट का डायरेक्शन है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। असली में क्या डायरेक्शन है, द रियल करंट, वास्तविक जो डायरेक्शन है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, देखो ये करंट आ गया, है ना। तो असली में करंट का डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। बट बुक्स में हर क्वेश्चंस में आपको क्या मिलेगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और आपको एग्जाम में भी यही करके आना है। ठीक है, ये इसलिए दिखाते हैं क्योंकि कन्वेंशनल डायरेक्शन है। ठीक है, पारंपरिक तौर पे कन्वेंशनल रूप से चलता आ रहा है, इसमें से चीजें चेंज नहीं करा गया, और भी थ्योरीज हो गई थी उनको चेंज करना पड़ता, उनमें डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है, दैट्स व्हाई से चेंज नहीं करा गया, क्योंकि इसके बाद काफी सारी थ्योरीज आई, सब में थ्योरीज में अपडेशन करना पड़ता है, इसी वजह से नहीं करा गया, क्योंकि उसने, है ना, और इस वजह से हम इसको क्या माइनस से पॉजिटिव नहीं दिखाते, बट एक्चुअली ये है, याद रखना। हम माइनस से पॉजिटिव जो है नहीं दिखाते, या इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं दिखाते हम डायरेक्शन, बट एक्चुअल में वो है, और हम दिखाते कैसे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट वो एक्चुअल में नहीं है। और मैंने कारण बता दिया, दैट इज कन्वेंशनल करंट, दैट्स व्हाई हम ऐसा करते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चे पूछ सकते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव भी जाते हैं। देखो बड़ी जनरल सी बात है, अगर आपने क्लास 9th में अगर पढ़ा है चैप्टर थर्ड और फोर्थ ध्यान से, तो बड़ी सिंपल सी बात है उन बच्चों के लिए। क्या है, नहीं पता तो मैं बता दूंगा। देखो ये एटम बना दिया मैंने, एटम स्ट्रक्चर बना दिया किसी का, न्यूक्लियस आ गया बीच में, ये इसके ऑर्बिट आ गए, नहीं आ गए। ठीक है, अब आपने पढ़ा हो अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है नहीं रहता, रहता है ना। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, न्यूट्रॉन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन तो आवारा है, बाहर चक्कर लगाता रहता है ना। इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहर चक्कर लगाता रहता है, ये तो आपको क्लियर होगा। तो देखो चार्ज कैरी करने के लिए, है ना, सपोज करो हमें चार्ज को दौड़ाना है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि इसके न्यूक्लियस जो है इसमें से हम निकाल लें प्रोटॉन न्यूट्रॉन, निकल भाई तू भी दौड़, निकल भाई तू भी दौड़, जो बाहर है वही दौड़ सकता है ना। अब कोई बच्चे कह सकते हैं भैया बाहर भी नहीं है ना, बाहर भी नहीं है क्या, जो है ये तो इसमें ऑर्बिट में है। बट कभी कभी क्या होता है, जैसे कि आपने चैप्टर 5 अगर ध्यान से पढ़ा हो 10th का ही, कभी कभी क्या होता है, मतलब कभी कभी क्या नॉर्मल ऐसा होता है कि मेटल्स का जो एटम का साइज रहता है वो बड़ा रहता है। अब एटम का सपोज ये हमारा न्यूक्लियस है, और यहाँ सबसे एंड का, ये हमारा न्यूक्लियस है, और यहाँ सबसे एंड का क्या आ रहा है, एटम आ रहा है, और वो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, बाकी सारे शेल है। ठीक है, न्यूक्लियस से जितना दूर न्यूक्लियस और ऑर्बिट के बीच में जितनी दूरी होगी उतना ही कम फोर्स लगा पाएगा न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बैठा है वो कम फोर्स लगा पाएगा इलेक्ट्रॉन को पकड़ते रहने के लिए, क्योंकि ऑर्बिटल ये जो है रिवोल्यूशन, ये जो है इसका चक्कर कैसे लगाते हैं, ये फोर्स लगवाता है इन्हें, है ना, ये फोर्स पकड़े हुए हैं। अब जब ज्यादा बड़ा साइज होएगा, मेटल का नॉर्मली ज्यादा बड़ा साइज रहता है, अब जब ज्यादा बड़ा साइज होएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो बाहर के हैं, सबसे बाहर के जो ऑर्बिट के हैं, जिन पे कम फोर्स लग रहा है, वो क्या करेंगे, वो छूट जाएंगे। अब एक रॉड लिया अगर हमने, आयरन की रॉड ले ली अगर, ठीक है, अब आयरन के अंदर सपोज करो, जस्ट सपोज आयरन के अंदर 10,000 एटम्स हैं, सपोज, ठीक है, सपोज बोल दे, याद रखना। ठीक है, अब 10,000 एटम्स है, अब मेटल, आयरन एक मेटल है तो मेटल का साइज बढ़ रहेगा। सपोज करो हर मेटल से दो इलेक्ट्रॉन छूट के आ रहे हैं, तो कितने हो गए इलेक्ट्रॉन उसके पास 20,000 ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं अब, जो कि फ्री चार्ज कैरियर के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है,
फ्री चार्ज कैरियर, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फ्री जो आजाद हो, चार्ज कैरियर जिनके पास चार्ज हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अभी तक तो इसमें बंधा हुआ था कि परिक्रमा करनी है एक तरीके से इसकी, है ना, लेकिन अब क्या है, अब वो चीज है नहीं, छूट गया वो उससे। तो अब वो अपने मतलब अब वो दौड़ सकता है फ्रीली, एक सर्किट में दौड़ सकता है। तो रॉड के अंदर ही था, बट वो रॉड के बाहर भी इलेक्ट्रिक सर्किट से दौड़ सकता है, ठीक है। तो फ्री चार्ज के लिए जरूरी होता है किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब इलेक्ट्रिक करंट करने के, इलेक्ट्रिक करंट दौड़ाने के लिए, ठीक है। तो फ्री चार्ज कैरियर इनके पास होते हैं, है ना। क्यों? जैसा कि मैंने बताया एटम का साइज बड़ा रहता है, तो मेटल क्या हो गए हमारे कंडक्टर में इसी वजह से जाते हैं, और नॉन मेटल का साइज छोटा रहता है एटम का, इसी वजह से वो नॉर्मली इंसुलेटर में जाते हैं, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर रहता है और ये बाहर चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो अब मैं बता रहा था कि माइनस से मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव क्यों जाते हैं, है ना। तो ये बाहर चक्कर लगाते रहते हैं। तो अब फ्री जो है तो वो तो ये हो गया ना, जैसे मैंने आपको बताया अभी, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्री चार्ज कैरियर ग्रुप में है, तो अब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुझे करंट बन के दौड़ना है, तुझे तब तो दौड़ेगा तब तू इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। बस इसी वजह से जो डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन अब नेगेटिव है तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, तो इसलिए असली डायरेक्शन जो है नेगेटिव से पॉजिटिव है, ठीक है। बट हम दिखाते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव बिकॉज इट इज कन्वेंशनली रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। याद रखना, क्वेश्चंस में हम नेगेटिव से पॉजिटिव दिखाते हैं, सॉरी पॉजिटिव से नेगेटिव दिखाते हैं, बट एक्चुअल ऐसा नहीं है, और एक्चुअल में हम ऐसा नहीं भी दिखाते, ठीक है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा क्या कि करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, इट मींस इट इज द रेट ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, कि मतलब चार्ज जो है कितनी जल्दी कर रहा है, स्पीड निकाली जा रही है चार्ज की। तो जब जितना भी चार्ज दे रखा है और टाइम जितना दे रखा है, सपोज करो 20 कूलम चार्ज रखा है कि 20 कूलम चार्ज है, और जो है वो 10 सेकंड ले रहा है, ठीक है। 10 सेकंड ले रहा है किसमें, जाने में, ट्रेवल करने में, है ना। तो बताओ कितना आएगा आंसर, ठीक है। 2 एम्पेयर आएगा, 2A, ठीक है। तो क्योंकि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऊपर 20 रखेंगे नीचे 10 रखेंगे, कट जाएगा, 2 एम्पेयर आएगा, है ना। तो मतलब क्या उसकी स्पीड की हमें 2 एम्पेयर निकल गई, कि हम तो नापते हैं, है ना, कि कौन करंट कितना, जो जितना ज्यादा है उतना ही ज्यादा अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो करंट ऐसे नापा जाता है, 2 एम्पेयर है, 3 एम्पेयर है, 55 एम्पेयर है, 500 एम्पेयर है, ठीक है। ऐसे उसकी स्पीड निकलती है। नॉर्मली जो क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि डिफाइन 1 यूनिट एम्पेयर है, फिर 1 एम्पेयर, ये बहुत यूजुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो तुम्हें पता है इनकी जगह ना इनकी यूनिट रख दो। देखो करंट की यूनिट है क्या है, एम्पेयर, ए इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, क्यू की यूनिट क्या है, सी, टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड, क्लियर, ठीक है। अब अगर इधर 1 लाना है हमें, 1 एम्पेयर, अगर वो 1 एम्पेयर बोल रहा है इधर 1 लाना है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे 1 कब आएगा, जब ऊपर ही और यहाँ पे नीचे 1 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या पता लगा तुम्हें, यहाँ से पता लगा कि जब किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड ले रहा होगा, एक मतलब एक चक्कर लगाने के लिए 1 सेकंड ले रहा होगा, ट्रैवल करने के लिए 1 सेकंड ले रहा होगा, 1 कूलम का चार्ज, तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो 1 एम्पेयर होगा। कभी कभी बच्चे डेफिनेशन नहीं कर पाते हैं, तो आप अगर बोर्ड में आपको इतना एट द टाइम, वैसे मैं नहीं कह रहा ऐसे करके आना, डेफिनेशन करोगे बहुत बेस्ट है, बट एट द टाइम अगर आप भूल जाते हो तो आप इतना भी लिख के आ जाओगे कि 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन में 1 सेकंड, तो मार्क्स तो मिलेंगे, ठीक है। अब देखो इससे एक और बात, तुम क्या कर सकते हो, इससे 1 कूलम को भी हमने डिफाइन नहीं करता। 1 कूलम क्या आ जाएगा, तुम्हें पता है कि 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड, है ना। तो कूलम को डिफाइन करना है, तो कूलम को अगर इधर रखेंगे हम सीधा, और ये जो है मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 1 एम्पेयर इनटू में 1 सेकंड हो जाएगा, है ना, हो गया, ठीक है। तो 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पेयर इनटू में 1 सेकंड। डेफिनेशन क्या बनेगी, बहुत इजी है, ठीक है। क्या बनेगी, जब करंट किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में 1 एम्पेयर करंट हो और 1 सेकंड उसकी स्पीड हो, ठीक है, तो जो वहां पे जो चार्ज ट्रेवल कर रहा होगा वो 1 कूलम होगा एक बार में, क्लियर, ठीक है। तो आज हमने इतना पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे तक पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इस चैप्टर को खत्म करने के लिए। उम्मीद है आप सबको अच्छी लगी होगी वीडियो। हरे कृष्ण।